2.5% कमीशन में भी सरकार म्याऊं म्याऊं कर रही है, रोना लाग रही है। तारे बाप के पीछे हैं? किसके पीछे है ये? जो 2.5% कमीशन ही कौन दे इसको? आड़तियां ने उसके पेट पे लात मारो। चंदा भी हमने चाहिए, मंडी से बेकार भी चाहिए, रसगुल्ले भी चाहिए। जब आड़ती के 2 रुपए के कमीशन मारा और के मिल चिट्ठी मारा भाई। सरकार द्वारा हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाकर पूरे हरियाणा के अंदर सरकारी अनाज मंडियां बनाई हुई है और आड़तियों ने करोड़ों रुपए लागत लगाकर यहां व्यापार कर रहे हैं और मार्केटिंग बोर्ड से बाकायदा लाइसेंस लिया हुआ है और बराबर रिन्यू करवाते हैं और अनेकों सालों से हर अनाज के ऊपर 2.5% आड़तियों को हमें कमीशन मिलता था। मगर सरकार ने कल से सरसों की परचेज शुरू हुई है, मगर अभी तक एक दाना हिसार की मंडी में खरीद नहीं हुआ। सरकार ने जो आड़तियों का जो माध्यम से अनाज की परचेज होती थी, सरसों की परचेज होती थी, सरसों की परचेज के अंदर आड़तियों को अलग कर दिया और हमें किसी प्रकार का 1 पैसा भी कमीशन नहीं मिलेगा। जब हमें आड़ती नहीं मिलेगी, कमीशन ही नहीं मिलेगा, तो मंडी के अंदर आड़ती दुकान करके क्या करेगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। सरकार को सरसों की खरीद मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीद करनी चाहिए और पूरा 2.5% कमीशन सरकार को आड़तियों को पहले की तरह देना चाहिए और यहाँ तक कि हर अनाज की खरीद मंडी के आड़ती के माध्यम से होनी चाहिए और पूरा 2.5% कमीशन उसके अंदर मिलना चाहिए। और मैं बताता हूँ 2.5% कमीशन आज का नहीं है कि 2 साल से, 1 साल से, 4 साल से, अनेकों सालों से 2.5% कमीशन मंडी के आड़तियों को मिलता आ रहा है, जबकि महंगाई पहले से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गई, मगर हमारा कमीशन 1 रुपया नहीं बढ़ा। जो सरसों का तेल 60 रुपये लीटर था वो 250 रुपये लीटर हो गया। जो पेट्रोल 58 रुपये लीटर था वो 100 रुपये लीटर हो गया। जो रसोई गैस का सिलेंडर 400 था वो 1000 हो गया। बल्कि महंगाई के हिसाब से कमीशन बढ़ना चाहिए, मगर हम कमीशन बढ़ाने की बजाय हम एक बात कहते हैं कि हमारा पहले की तरह पूरा कमीशन तो जरूर सरकार को देना चाहिए। मगर ये सरकार पूरी तरह से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब बहुत बड़ी बात है, अनाज के व्यापार पर, सब्जी व फल के व्यापार के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा करवाना चाहती है ताकि उनकी जो सेटिंग है वो सेटिंग रहे। मैं कहना चाहता हूँ भाई, सब्जी फल, गोभी, मटर, भिंडी, आलू, ये बड़े बड़े माल में बिकेगी तो गरीब आदमी के बेचेगा भाई? रेडी वाला के बेचेगा? जो रिलायंस पर के लोग बड़े बड़े मोल लगाकर सब्जी मटर मुटर बेचेंगे तो गरीबों को पेट पर लात लगनी है। यही मामला अनाज के ऊपर अटका हुआ है। सरकार कमीशन ना देकर मंडियों को बंद करना चाहती है। मंडी के अंदर पहला व्यापार होता था, सिर्फ मंडी के अंदर आड़ती की दुकान होती थी और दुकान नहीं होती थी। सरकार ऐसा ऐसा करके मंडी को फ्री कर रही है कि आप कपड़ा कर लो, लोहा कर लो, सीमेंट कर लो, तो एक जर्नल कर रही है। इसका मतलब क्या है? अनाज मंडी का स्वरूप तो ऑटोमेटिक खत्म होता जा रहा है। ये सरकार की जो पॉलिसी है उसका बड़ा भारी विरोध और खास तौर में आड़ती में, किसान में, मजदूर में बड़ी भारी नाराजगी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लगभग 40,000 हरियाणा के अंदर आड़ती मंडियों में व्यापार करते हैं लाइसेंसधारी।
और अनेकों व्यापारी गांवों में फेरी लगाकर अनाज भर्ती का काम करते हैं। लाखों मजदूर मंडी के काम के कारण, व्यापार के कारण उनका परिवार का पेट पलता है। अनेकों हजारों ट्रांसपोर्टर मंडी के साथ जुड़े हुए हैं, पलेदार जुड़े हुए हैं, मुनीम जुड़े हुए हैं। जब हमें कमीशन नहीं मिलेगा, हमारे माध्यम से परचेज नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक मंडियां बंद हो जाएगी। यही सरकार चाहती है। मैं यही बताना चाहता हूं, सरकार को ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसके कारण व्यापारियों में, मिलरों में, किसानों में, मजदूरों में नाराजगी पैदा हो। ये जरूरी है। सरकार को पहले की तरह एक बात और चाहता हूं, हर किसान ये चाहता है कि मेरी फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से बिके। और एक आपको नई रिपोर्ट जो आज का अखबार पढ़ लो, पोर्टल सरकार पोर्टल खेल रही है। इतने किसान हैं, उनके बयान है कि पोर्टल पे हमारी सरसों भी दर्ज नहीं हुई। और एक सिस्टम बना दिया, 1 किले में इतनी सरसों परचेज करेंगे। मान लो मैं यहाँ पर 200 क्विंटल सरसों ले आया, 100 ले आया, बोला तेरे तो 20 करूँगा, वो बाकी कहाँ लेके जाएगा? 80 क्विंटल सड़कों पे गिरेगा या उल्टी घर लेके जाएगा। तो ये स्थिति है। पहले आपने देखा, पहले क्या होता था, ऑफलाइन परचेज होती थी। किसान अपना ट्राली लेके यहाँ आता था, मंडी के ऊपर गेट पास करते थे, 3 गेट पास करते थे। एक मंडी के पास होता था, दूसरा मंडी के आड़ती के पास चला जाता, एक किसान के पास होता। किसान अपनी फसल मंडी में लाता, ओपन बोली करके बेचकर और नगद पैसे लेके घर चला जाता। वो सिस्टम था। आज वही किसान चाहता है मैं मंडी में जाऊं, मेरी फसल तुरंत बिक जाए और पैसे लेके मैं खाद खरीदूं, बीज खरीदूं, दवाई खरीदूं, चीनी खरीदूं, किराना सामान खरीदूं, बर्तन खरीदूं या कपड़ा खरीदूं। वो यही चाहता है, मगर उल्टा काम है। पहला तो परचेज नहीं, परचेज का नंबर मिलने में आ जाए तो जल्दी से खरीद नहीं, खरीद होगी तो उठान नहीं। जब तक उठान होकर माल लिफ्टिंग होके गोदामों में ना लगे तब तक पेमेंट नहीं। किसान तो इससे पहले लूट पिट ले है और 4 दिन 10 दिन मंडी को अंदर किसान को अपनी फसल बेचने लिए बैठना पड़ता है। हजारों रुपए खर्चे लग जाते हैं। कहाँ जाए? कोई सरकार के पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और एक नई बात बताता हूँ, इस निकम्मी सरकार ने काम और किया। जो गेहूं की परचेज थी, जो 2.5% हमारा कमीशन था पूरा, उसके ऊपर भी 9 रुपये 99 पैसे प्रति क्विंटल कम दिए, काट के दिए। इसी प्रकार धान के ऊपर भी सरकार ने 9 रुपये 19 पैसे प्रति क्विंटल कमीशन कम दिया, काट के दिया। क्यों दिया भाई? तुम बढ़ाओ तो ठीक, तुम घटाना क्या मतलब है? मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरा कमीशन मिलना चाहिए। किसी प्रकार की कटौती आड़तियों के कमीशन में नहीं होना चाहिए। और जबकि हम हर प्रकार का टैक्स दे रहे हैं। मार्केट फीस पहले से कितना गुना, मतलब पहले से 100 गुना मार्केट वो लाइसेंस फीस बढ़ा दी इन्होंने। हाउस टैक्स, जबकि हाउस टैक्स लगना नहीं चाहिए। अनाज मंडी जो बनी हुई है मार्केटिंग बोर्ड के अधीन है, नगर निगम के अधीन नहीं है, उसका हाउस टैक्स दे रहे हैं। हर चीज़ का टैक्स हम दे रहे हैं। इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, यहाँ तक कि मार्केट फीस है, जीएसटी है। उसके बावजूद भी बार बार व्यापारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है। वो सरासर गलत है। पहले भी ये मामला क्यों उठा था? 3 किस्ती कानून का मामला जब उठा, पहले भी इसी बात का उठा था भी मंडियाँ बंद हो जाएगी। 3 किस्ती कानून लाएंगे, प्राइवेट मंडियाँ बनेगी। जब प्राइवेट मंडियाँ बनेगी, प्राइवेट मंडी में किसी प्रकार टैक्स है नहीं, मगर सरकारी मंडी के अंदर मार्केट फीस भी है, वहाँ फ्री है। मंडी के अंदर माल बेचोगे तो मार्केट फीस लगेगी। मंडी के गेट के बाहर अगर आप अनाज बेचते हो, किसी प्रकार की मार्केट फीस नहीं है। कोई बात हो यार, ये कौन सा नए नए कानून आप लेके आ रहे हो? जिसका विरोध व्यापारियों ने किया, जिसका विरोध किसानों ने किया, भी हमारी फसल तो औने पौने दामों में खेतों में बिक जाएगी तो मंडी में क्यों लेकर जाएगा? पीछे की जरूरत तो रहेगा नहीं है। वो बड़े बड़ा कंपनियां जाएंगे, वहीं सौदा कर लेंगे, वहीं लेकर अपना माल ढाक जाते रहेंगे। ये स्थिति है। तो सरकार की नॉलेज में नहीं आएगा ना? है
सरकार की नॉलेज में ही नहीं आएगा, बाहर के बाहर बिक न बाहर के बिक जाएगी, बाहर की स्थिति बिक जाएगी, ये स्थिति है। वो हम यही चाहते हैं जो आपने मंडी काट रखी है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की दुकानें आपने बेच रखी है और करोड़ों रुपए हमारा लेन देन किसानों के साथ है। आज हजारों आदमी मंडी के कारण व्यापार कर रहे हैं, किसान है, मजदूर है, यहाँ तक कि पलेदार है, मुनीम है, कहाँ जाएंगे जब हमारे पास ही कमीशन नहीं मिलेगा? तो हम किस तरह का मुनीम को तनख्वाह देंगे, कौन से सीए को तनख्वाह देंगे, कौन से हम पलेदार को पैसे देंगे? ये तो वो निकम्मी सरकार है, ये पलेदारों की मजदूरी भी समय पर नहीं देती, साल लेट मजदूरी कर देते हैं, लेट, ये स्थिति है। और वो पलेदारों को पैसे भी है ना, एक बार हमें अपने घर से आरती देने पड़ते हैं, जब उनके पैसे आते हैं जब उनसे उल्टे लेते ही ये स्थिति है। 1 मिनट चुप हो भैया। मंडी सुपरवाइजर का कहना है कि खरीद तो हमने शुरू कर दी, लेकिन सरसों में नमी होने की वजह से खरीद नहीं हो पाई। देखो वो इशू अलग है, ये इशू अलग है। खरीद शुरू कर दी, वो नमी का नोम है, उसी हिसाब से परचेज होगी, वो उनका सिस्टम अलग है। मगर हम लोग कहते हैं जो कोई किसान की सरसों आएगी, मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकेगी और मंडी के आड़ती अपने आप ही किसान से बातचीत करेगा, उसकी देरी को सुखाएगा, जल्दी माल बिकवाएगा, किसानों को पैसे देगा। किसान भी राजी, आड़ती को क्या मिलना है? 1-2.5% मजदूरी लगा लो, आड़त लगा लो, कमीशन लगा लो। 2.5% कमीशन में भी सरकार म्याऊं म्याऊं कर रही है, रोना लाग रही है। तारे बाप के पीछे हैं? किसके पीछे ये? जो 2.5% कमीशन ही कौन दे इसको? आड़तिया ने उसके पेट पे लात मारो, चंदा भी धमना चाहिए मंडी से, बेकार भी चाहिए, रसगुल्ले भी चाहिए। जब आड़ती के 2 रुपए का कमीशन मारा और के मिल सिट्टी मारा भाई, मारा क्या सिट्टी मारा है? मारा यह कमीशन तो है, उड़े कोई अफीम के लग रही है के बेचा उड़े? क्यों इतना जुल्म कर रखा है? बार बार हड़ताल करनी पड़ती है, बार बार आंदोलन करना पड़ता है। फिर एक्चुअल क्या है? इस सरकार को नॉलेज नहीं है, अनुभवी सरकार है, इन्होंने ना किसान का पता ना आड़ती को पता। दिक्कत इस बात की हो रही है ना, जिसको किस बात की जानकारी ना हो। अरे तुम व्यापारियों को तो उजाड़ोगे। एक नहीं बताता हूँ बात, आप सरकार की पॉलिसी ले लो, सरकार की बात सुन लो। बार बार कहेंगे व्यापार में धोखो बढ़ावा देंगे, और व्यापार में धोखे के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को 75% युवाओं को नौकरी दिलाएंगे। अरे तुम कहाँ से दिलाओगे भाई? व्यापार तुम खत्म कर रहे हो, मंडियाँ तुम बंद करने हो रहे हो। जब मंडियों के अंदर व्यापार होगा जब ही तो मिलें चलेगी। सरसों आवेगी तो ऑयल मिल चलेगी, कपास आवेगी नरमा व कपास मिल चलेगी, मतलब गेहूँ आवेगी फ्लोर मिल चलेगी, चना आवेगा तो वो बड़ा वो बेसाणी चलेगी। तो मैं बताना चाहता हूँ आप ऐसा कोई निर्णय ना ले जिससे आड़तियों को तकलीफ हो, आम जनता को तकलीफ हो, किसान को तकलीफ हो। हमारी किसान सरकार से कोई स्पेशल मांग नहीं है। सरकार तो वो बावली बात कर रहे हैं, बोला पहले तो टैक्स लगावेगी और फिर अपने चमचे भेजेगी, मैं तू जाया ये मैंने 10% कर दिया, मैं कुछ छूट दे दूंगा, तू ताली बजा दी, रसगुल्ले बांट दिए। सरकार ने फैसला ले लिया। सब्जी मंडी को आप सरकार ने खुद ने सब्जी में फल पर मार्केट फीस लगा दी। देखो इसने कमी सरकार ने। और फिर मार्केट फीस तो रख ली, HRDF और लगाया था वो हटा दिया, बोला रसगुल्ले बांटो भी हमने हटा दिया। और फुप्पा तन्ने तो लगाया था, तने क्या छोटी करती तुमने लगानी है और तुम हम हटा दिया, हम हटाया नहीं। मार्केट फीस सब्जी फी फलों पर आपने लगा दी, मगर क्या है व्यापारी दबाव के अंदर है, मजबूरी है, व्यापार करना है नहीं और कीमे तरीके इनके पास नजायज तंग करेंगे, ये चक्कर है। इस कारण व्यापारी बड़ा भारी दुखी है। सरकार को इस फैसले पर पुण्य विचार करके तुरंत प्रभाव से अनाज की खरीद, सरसों खरीद के अंदर जो है आड़ती के माध्यम से खरीद करके 2.5%